क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्ते, मैं पांडव पासवान त्रिवेणीगंज सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी हूं जनसुराज पार्टी की ओर से। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाए हैं कि जनसुराज पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा है अशोक चौधरी के द्वारा, उसके बाद जनसुराज पार्टी को फंडिंग कैसे होता है उस पर जो आरोप लगा है, सम्राट चौधरी के विरोध जो कार्रवाई चल रही है, इन 3 मुद्दों पे बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मेरे द्वारा करवाया गया है। के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी लगातार उस पर तंज कस रहे हैं। स्पष्ट है, पूरा बिहार न्यूज़ चल रहा है आज से, शुरू से ही। आप अगर कटाक्ष करेंगे तो आपके बारे में लीगल अनलीगल चीज़ निश्चित रूप से उजागर किया जाएगा और जिसको जानकारी है वो करेंगे ही। तो आपका जो बेनामी संपत्ति आपके बेटी के नाम से 200 करोड़ रुपया का जो खरीदा गया था उसको उजागर किया गया। उस उजागर के उपरांत ये लोग तो अभी सत्ता में है, पावर में है, पावर का उपयोग करके प्रशांत सर के अगेंस्ट में अनलीगल एक नोटिस जारी किए हैं और उसी नोटिस के अगेंस्ट में हम लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, पूरे बिहार से ये मैसेज देना चाह रहे हैं अशोक जी के लिए कि वो 7 दिन के अंदर में, और पार्टी के तरफ से भी कहा गया है कि वो अपना अनलीगल नोटिस वापस ले, अन्यथा और भी जो उनका बेनामी संपत्ति है 500 करोड़ के आसपास का, उनका भी खुलासा किया जाएगा और हर बिहार वासियों के पास उनके मोबाइल पे ये स्पष्ट रूप से दिखेगा भी। प्रशांत किशोर जी पे वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जितना पैसा कहां से लाते हैं। जी थैंक यू। देखिए, ज्ञानी के पास फंड का अरेंजमेंट उनको अपने ज्ञान के हिसाब से होता है और सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक अच्छा एडवाइज़र रहे हैं। जैसे एक वकील से आप एक सवाल करेंगे तो वो कहेंगे कि पहले 500 रुपया रखिए क्योंकि मेरा फीस ही वही है। ठीक उसी तरह से सर के पास जो नॉलेज है, उन्होंने अपने नॉलेज के दम पे नॉलेज जो दिए हैं, जो मैप बना के और सारे नेता को समय पे वो काम आए हैं। तो जब इनको अपना समय पड़ा है बिहार के फंडिंग के लिए, बिहार के स्थिति में सुधार लाने के लिए, ये जो जंग लड़ रहे हैं एक बड़ा पार्टी के रूप में जो इनका चर्चा चल रहा है, जो जिस फंडिंग की ज़रूरत है, तो इन्होंने जिनका मदद किया आज वो इनका मदद कर रहे हैं वो फंड के द्वारा। और इनको आज तक जो अर्जित फंड हुआ है ना, वो 241 करोड़ का हुआ है, जिसमें इन्होंने इनकम टैक्स और GST पेड किया हुआ है। उसके बाद 98 करोड़ रुपया जो इनके पास शेष राशि बचता है उसको ये पार्टी फंड में देके ये समाज में अपना बिहार बदलो यात्रा में लगाए हुए हैं। संजय जायसवाल जी के बारे में क्या कहना? सर, संजय जायसवाल के मालिक हैं, आप सब जानते हैं कि अपने स्वार्थ के कारण से वहाँ का रोड बाधित है, ओवरब्रिज बनने नहीं दिया, चूँकि पावर का वो लोग दुरुपयोग किया और उसमें उनका घोटाला है, वो सब खुला हुआ चीज़ है। दिलीप जायसवाल के बारे में? दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो लगातार लोगों का आरोप है और आपके प्रशांत किशोर जी का आरोप है कि वो नाम बार बार चेंज कर रहे हैं। सर सुनिए, आरोप नहीं है, स्पष्ट है। और प्रशांत सर जो भी चीज़ बोले हैं आज तक विथ प्रूफ बोले हैं, विदाउट प्रूफ या अनुभव या अंदाज के नाम पे वो आज तक एक भी उनका स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया कि अपना नाम बचाने के लिए अपने ही कुशवाहा जाति के होते हुए भी कुशवाहा परिवार के हथियारे हैं और ये जेल भी जा चुके हैं और उस समय में इनका सत्ता था, राज था, और ये लोग अपने पावर के बल पे नाम परिवर्तन करके उससे मुक्त हुए हैं, जिसका उजागर सर विथ सर्टिफिकेट विथ प्रूफ किए हैं मीडिया के सामने। मीडिया एक स्तंभ है जिसके जरिए आज हर घर हर बच्चा इस न्यूज़ को जान रहे हैं और उसको दोषी कहना नहीं, वो ऑलरेडी दोषी हैं। आपको यदि जनसुराज त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र से टिकट देती है तो क्या सब काम करेंगे आप? सर देखिए, परिवर्तन का मेन चीज़ है, परिवर्तन पे जनसुराज पार्टी है, परिवर्तन करना है। परिवर्तन में हो गया आपको रोड जाम जो होता है, शिक्षा का जो व्यवस्था है, पलायन जो है, दलित महादलित के साथ जो आज तक शोषण हुआ है उसका जो अधिकार है वो जो नहीं मिला है, वो सब हम लोग काम करेंगे क्योंकि हम उस वर्ग से आते हैं। शिक्षा, आप शिक्षक भी रह चुके हैं और वर्तमान मुखिया भी हैं, शिक्षा को लेकर के क्या रोड मैप है? शिक्षा को लेकर देखिए, सीधा सीधी रोड मैप है। एक बुक, आप बिहारी हैं, अगर शिक्षित रखना चाहते हैं, बिहार को शिक्षित करना चाहते हैं, तो आप
मतलब एक समान कीजिए। विद्यालय में आप ड्रेस क्यों देते हैं? ताकि बड़े घर का बच्चा और छोटे घर का बच्चा वहाँ भेदभाव नहीं हो। अगर ये चीज़ आप विद्यालय में ड्रेस कोड लागू करते हैं सर, तो बिहार में जितने सारे प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहाँ एक ही ड्रेस कोड विद्यार्थी बुक का हो, जिससे क्या होगा कि पढ़ाई में प्रेरित होंगे और वो प्राइवेट से ज़्यादा आपके सरकारी विद्यालय से जुड़ेंगे और शिक्षा का व्यवस्था बेहतर होगा। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होने का क्या कारण है? सर सरकारी स्पष्ट तो हम बोल रहे हैं, जिस तरह से ड्रेस कोड ना, उस तरह से बुक का आप कोड करेंगे। ज़्यादातर मतलब स्टैंडर्ड बुक, मागिए बुक प्राइवेट में दिया जाता है। लोगों को लगता है कि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, क्योंकि यहाँ भी सभी शिक्षक शिक्षित ही होते हैं, ठीक है ना। वो कोड के कारण से, एक समानता के कारण से ये पढ़ाई में भी पलायन हो रहा है। आप यदि विधायक बनते हैं तो क्या सब काम करेंगे? सर मैं अगर विधायक बनता हूं तो सबसे पहला काम तो मेरा है दलित महादलित के परिवार को उसका अधिकार दिलाना, उनके बस्ती तक उनको मुख्य मार्ग से उनको जोड़ना। दूसरा है पलायन के लिए जो हम लोग कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, उस पर जितना तर हो सके हम लोग काम करेंगे। फैक्ट्री बड़ा तुरंत तो नहीं लगेगा, लेकिन छोटा छोटा फैक्ट्री दे के गाँव में ही लोगों को रोज़गार दें, ताकि वो अपने परिवार के साथ रह के बिहार को मजबूत और सुदृढ़ करें। धन्यवाद।